चलिए जानते हैं आज दिन भर की टॉप 20 बड़ी हेडलाइंस को। केरल पहुंचे पीएम मोदी, कन्नूर एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया स्वागत। वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। वहीं राहुल गांधी बोले कि मुझे भरोसा है, प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाएगी मोदी सरकार। वहीं कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की दी जानकारी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होंगे, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। रेसलिंग में 21 साल के अमन सहरावत ने रच दिया इतिहास। 10 घंटे में 4.6 किलो वजन घटाकर जीता कांस्य पदक। साथ ही भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट भी बने। भारत में अब की बार किस प्रकार गिरेगी गाज? गौतम अडानी को दुनिया के नंबर 2 अरबपतियों से 36वें नंबर पर ले जाने वाली हिडनबर्ग रिसर्च ने दी चेतावनी। कहा कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। मनीष सिसोदिया पहुंचे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, पूजा करके बोले कि मुझे बजरंग बली ने आशीर्वाद दिया। अरविंद केजरीवाल पर भी बजरंग बली की कृपा है, उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा। वह इससे पहले पत्नी के साथ सेल्फी शेयर की और लिखा कि आजादी की पहली चाय 17 महीने बाद। लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय हॉकी टीम। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने किया जोरदार स्वागत। वहीं खिलाड़ी फैंस के साथ ढोल नगाड़ों पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। भारत पाक बॉर्डर पर खेत में मिला पाकिस्तानी ड्रोन, पूरे इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। BSF के अधिकारी बोले कि बैटरी डिस्चार्ज होने से गिरा। बांग्लादेश में हमलों के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने ढाका में किया जोरदार प्रदर्शन। हरे कृष्णा हरे राम के लगाए नारे, कहा कि मर जाएंगे लेकिन देश नहीं छोड़ेंगे। जमकर बरस रहे बादल। यूपी बिहार में गंगा लगातार दूसरे दिन उफान पर। हिमाचल में 145 सड़कें बंद। वहीं आज भी 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत बांग्लादेश सीमा पर हजारों लोग हुए इकट्ठा। पानी में खड़े होकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश। BSF ने खदेड़ा। बॉर्डर पर मची अफरा तफरी। मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा दावा, बोले कि भाजपा ने झूठे केस में जेल भेजा। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की बेटी मनु भाकर होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा के मंत्री असीम गोयल का बड़ा ऐलान। दिल्ली एम्स का सर्वर हुआ डाउन, ऑनलाइन सेवा बाधित। अस्पताल में ऑफलाइन मोड में बनाई गई मरीजों की पर्ची। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों के हस्ताक्षर। पंजाब की कानून व्यवस्था से नितिन गडकरी परेशान। CM भगवंत मान को लिखी चिट्ठी। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 14,288 करोड़ रुपए की 8 सड़क परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। CAA पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताए जो साबित करना हो कि आवेदन के माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने पहली बार खुलकर दिया बयान। बोले कि लोगों ने मेरी बात नहीं रखी, इसलिए मंत्री पद को ठोकर मारी। कमाई के आरोप पर कहा कि बजरंग बली नहीं हूं जो छाती चीर कर दिखा दूं। केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। उदयपुर में खुलेगा प्रदेश का चौथा CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर। 12,000 केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को मिलेगा फायदा। बसपा से 35 साल पुराना नाता तोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए अलीगढ़ के महेश चौधरी। कहा कि 35 वर्ष बाद बसपा को छोड़ा है, बसपा दिशाहीन है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की बहुजन समाज को लेकर संघर्ष व नीतियों से प्रभावित होकर आसपा में हुए शामिल। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा के बेटे IAS अफसर से कर रहे शादी। बिहार कैडर की अफसर से कानपुर में हुई सगाई, शामिल नहीं हो पाए मुख्यमंत्री। चुनाव आयुक्त बोले कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द। कश्मीरी माइग्रेट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार ST की 9 सीटें रखी गई रिजर्व। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से रैगिंग, मारपीट कर मोबाइल छीना। छात्र नेताओं पर लगाए आरोप। दूसरा पक्ष बोला कि वो ABVP का कार्यकर्ता हमारे साथी को पीटा। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपस में धार्मिक गतिविधि ना हो, लेकिन लड़कियों पर पसंद न थोपे। जयपुर में नामी परिवार को RBI CBI अफसर बनकर ठगा। 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। 712 करोड़ की टेरर फंडिंग में फंसाने की दी धमकी।
आमजन को लगा महंगाई का झटका। जयपुर सरस दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। आज से लागू होंगी बढ़ी हुई दरें। बूथ संचालकों का कमीशन भी बढ़ाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 500 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे मंगला आरती के दर्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रशासन ने कहा कि मंगला आरती के दर्शन केवल 500 श्रद्धालुओं को ही करा सकते हैं। इससे अधिक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के अंदर स्थान नहीं। आरती के बाद बाकी श्रद्धालुओं को लाइन लगाकर दर्शन कराए जाएंगे। पहली बार सीएए से 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को लागू हुआ था कानून। हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलना होगा। नायब सरकार ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकारी को 15 अगस्त तक लागू कराने को कहा।